हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे गुणनखंड विधि से लॉ और मॉस ज्ञात करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर 16, 24, 36 व 54 का लॉ ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड विधि से करने के लिए सबसे पहले गुणनखंड निकालना होगा। तो 16 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे किया जाता है? तो 16 लिखेंगे और इस प्रकार से करेंगे और सबसे छोटा से छोटा संख्या से काटेंगे। तो एक को सिर्फ छोड़कर। तो छोटा है 2 है, तो 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 4 8, फिर 2 दूगुने 4, 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसका पावर हो गया 2 का पावर 4। अब है 24। तो 24 का भी गुणनखंड करेंगे। 2 12 24, 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1। अब है 36 का गुणनखंड करेंगे। 36 का भी इसी प्रकार गुणनखंड होगा। 2 18 36, 2 9 18, 3 त्रिका 9। 9 जो है 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9। अब लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 2 गो 9, 2 गो 2 है और 2 गो 3 है। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2। अब है 54। तो 54 का गुणनखंड करेंगे। 54 का गुणनखंड 2 से कटेगा, 2 27 54, 3 नाम 27, 3 त्रिका 9, 2 गुना 2 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 3। अब क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 16, 24, 36 व 54 का लॉस इस प्रकार लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 16, 24, 36 व 54 का लॉस। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ज़्यादा घात किस में है, पावर। सबसे ज़्यादा पावर किसका है? तो 2 का पावर 4 है। 2 का पावर यहाँ 4 है और यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 1 है। तो 2 का पावर जिसमें ज़्यादा होगा सिर्फ उसी को लिखेंगे। तो 2 का पावर 4 है यहाँ, तो यहाँ लिख लेंगे 2 का पावर 4 गुना। अब 3 है, तो 3 का पावर सबसे ज़्यादा कितना है? तो 3 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो लिखेंगे 3 का पावर 3। अब दोनों को गुना कर देंगे। तो 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 मतलब 4 बार 2 को गुना करेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना होगा? 2 दूगुने 4, 4 दूगुने 8, 8 दूगुने 16। तो 16 यहाँ लिखेंगे। 16 गुना, अब 3 का पावर 3, 3 गुना 3 गुना 3। तो 3 त्रिका 9, 9 तिया 27। अब यहाँ 27 लिखेंगे। अब दोनों को गुना करके लिख देंगे। गुना करने पर 432 होगा। 432 आंसर होगा। 16 और 27 को गुना करेंगे तो 432 होगा। तो इस प्रकार से आप गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ कैसे? अब सीखेंगे मॉस ज्ञात करना। गुणनखंड विधि से कैसे एचसीएफ निकालेंगे। मॉस का मतलब होता है महत्तम समापवर्त। तो ये भी गुणनखंड विधि से करेंगे। तो 12 का पहले गुणनखंड निकालेंगे। 12 का गुणनखंड तो होगा, गुणनखंड आप लोग सीख गए। 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 छके 12, 2 तिया 6,
बराबर 2 × 2 × 3, यानी 2 का पावर 2 × 3 का पावर 1। अब 18 का गुणनखंड करेंगे तो 18 का गुणनखंड 2 नाम 18, 3 त्रिका 9, 2 × 3 × 3, 2 का पावर 1 × 3 का पावर 2। अब 24 का गुणनखंड, तो 24 का गुणनखंड होगा 24, 2 12 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 × 2 × 2 × 3। अब क्या करेंगे, लिख लेंगे 12, 18 व 24 का मौसो, 12, 18 व 24 का मौसो HCF बराबर लिखेंगे। तो मौसो का क्या नियम है देखेंगे, इसमें तीनों में कॉमन होना चाहिए। जो भी HCF होगा वह तीनों के गुणनखंड में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें 12 के गुणनखंड में 2 गो 2 है और 1 गो 3 है। 18 के गुणनखंड में 1 गो 2 है और 2 गो 3 है। 24 के गुणनखंड में 3 गो 2 है और 1 गो 3 है। तो कॉमन सब में क्या है, कॉमन है सब में 1 गो 2 कॉमन है तीनों में, तो लिखेंगे 2 गुना, अब 3 यहाँ भी 1 गो 3 है, यहाँ भी 1 गो 3 है और यहाँ भी 1 गो 3 है, कॉमन है। तो लिख लिए यहाँ 2 × 3, अब गुना करके लिख देंगे 2 तिया 6, तो 6 इसका मौसो निकल गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। अब है 12, 18 व 27 का मौसो। तो पहले गुणनखंड निकालेंगे, तो 12 का गुणनखंड निकालेंगे, 12 लिखेंगे 2 × 2 छक्के 12, 2 × 3, 2 दूने 4, 4 तिया 12। अब 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 नाम 18, 3 × 3, इस प्रकार से निकल रहे हैं। जैसे 18 का निकाले तो 2 नाम 18, 3 त्रिका 9, 2 × 3 × 3। अब 27 का गुणनखंड करेंगे तो 27 में 2 से तो 27 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 नाम 27, 3 त्रिका 9, तो 3 × 3 × 3। इसको आप पावर में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1। और मौसों में अगर आप बिना पावर का भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब लिखेंगे 12, 18 व 27 का मौसो HCF। तो तीनों में क्या कॉमन है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन इस 27 में 2 नहीं है, तो 2 को हम नहीं लिखेंगे। 1 गो 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो सिर्फ 3 इसका मौसो निकल गया, तो 3 इसका राइट आंसर होगा। 12, 18 व 27 का मौसो 3 होगा। तो हो गया, आप लोग लॉसो व मौसो सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।